द वर्ल्ड इज ऑलवेज एट वॉर। न सिर्फ मुल्क बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान भी। यू थिंक यू आर नॉट एट वॉर? थिंक अगेन। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं वी आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन, चाहे वो खुद को बेहतर बनाने के लिए अपने साथ हो या कुछ बड़ा हासिल करने के लिए दुनिया के साथ। कॉम्पिटिशन इज अ वे ऑफ लाइफ जो आज और भी सख्त होता जा रहा है बिकॉज ऑफ आवर फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। और यही वजह है कि लोग या तो मीडियोक्रिटी को प्रेफर कर रहे हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं बिकॉज दे आर अनएबल टू कोप अप विद दिस स्पेस एंड नेविगेट देयर वे फॉरवर्ड। तो अब बात यह है कि कंपटीशन और वॉर में ऑब्वियसली फर्क होता है। तो मैं इसको वॉर क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज ये मेरा दुनिया को देखने का नजरिया है और मेरे नजदीक कंपटीशन इज अनहार्मिंग बट द कंपटीशन ऑफ लाइफ इज नॉट नेसेसरीली अनहार्मिंग। वहां आपको फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हार्म भी पहुंचेगा। तो इसे हैंडल करने के लिए दुनिया को कैसे समझा जाए और खुद को कैसे तैयार किया जाए, तो उसके लिए आई हैव 5 बुक्स फॉर यू जो आपको दुनिया को देखने का वो नजरिया देंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और अपने आप को इस काबिल बनाने की वो स्किल सिखाएंगी जिसका इस्तेमाल करके आप इस वॉर को जीत सकते हैं। तो मेरा नाम है हारिस अहमद खान एंड आई डिस्कस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लेसन्स फ्रॉम वॉर्स एंड वॉर टाइम लीडर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू वॉर टाइम लीडर। Depression and anxiety are at record levels. How we're adapting to all of this change happening in the world, will it make us more vulnerable? As inequality grows, depression and anxiety grow. तो इन बुक्स के बारे में मैं आपको उसी ऑर्डर में बताऊंगा जिसमें मैं चाहूंगा कि आप इनको पढ़ें। तो हमारी सबसे पहली बुक है कैंट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स। सो इफ यू आर फैट, लेजी एंड अनमोटिवेटेड और आपको कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी चाहिए जिसे पढ़कर आप अपने सॉरी सेल्फ को काउच से उठाकर जिम तक पहुंचा दें, तो वो ये बुक है। कैंट हर्ट मी कहानी है डेविड गॉगिन्स की जो एक ब्लैक अमेरिकन है जिनका बचपन उनके फादर की वजह से एब्यूसिव गुजरा। उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया, गुर्बत उनका मुकद्दर थी और वो अपने टीन्स में एक ओवरवेट और डिप्रेस्ड इंसान थे। इस कदर डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी गॉगिन्स एक फॉर्मर एयरफोर्स सर्विसमैन, एक रिटायर्ड नेवी सील और एक अल्ट्रा इंड्योरेंस एथलीट ही नहीं बल्कि उन्होंने 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। आज दुनिया उन्हें वन ऑफ द टफेस्ट पीपल अलाइव के नाम से जानती है। कैंट हर्ट मी में डेविड गॉगिन्स ने अपने इसी सफर के बारे में तफसील से बात की है। द कोर आइडिया ऑफ दिस बुक इज कि इंसान का पोटेंशियल उससे कई ज्यादा है जो वो इमेजिन कर सकता है और इसका पता इंसान को तभी लगता है जब वो खुद पर लगाई हुई लिमिटेशंस को हटाता है, डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करता है और खुद को मुसलसल आगे बढ़ने के लिए चैलेंज करता है। गॉगिन्स ने इस बुक में उस 100 माइल्स मैराथन का जिक्र किया जिसे जीतना गॉगिन्स के लिए बहुत जरूरी था, मगर मुश्किल ये थी कि वो कोई अल्ट्रा मैराथन रनर नहीं थे। ये उनकी जिंदगी की सबसे पहली रेस थी जिसे वो भाग रहे थे और वो एक बॉडी बिल्डर थे। गॉगिन्स बताते हैं कि जब वो इस रेस में माइल 70 पर पहुंचे और उनके पांव की हड्डियों में फ्रैक्चर्स भी हो गए थे, उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें उस वक्त फर्स्ट एड की जरूरत थी। फिर भी उन्होंने खड़े होकर चलना शुरू किया और जब उन्हें यह बताया गया कि वो ये रेस टाइम पर पूरी नहीं कर पाएंगे तब उन्होंने नॉन स्टॉप भागकर इस रेस को वक्त से पहले मुकम्मल किया। गॉगिन्स का मैसेज ये है कि हमारा माइंड कभी भी हमें 40% से ज्यादा पर ऑपरेट नहीं करने देता, लेकिन अगर कोई शख्स डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त करके आगे बढ़ता रहे तो यही माइंड बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है और वो हमारी मदद करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और इस स्टेट में इंसान वो वंडर्स अचीव कर सकता है जो उसने कभी सोचा भी ना हो। दिस इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट बुक्स अलॉन्ग विद नंबर 2 एंड नंबर 5, बट दिस इज द फर्स्ट बुक दैट यू शुड रीड टू गेट अप फ्रॉम योर काउच। बुक नंबर 2 है थिंक लाइक अ चैंपियन बाय डोनाल्ड ट्रंप। नाउ हु डजंट नो डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका's 45th प्रेसिडेंट, अ बिजनेस टाइकून एंड अ सेलिब्रिटी। उन्होंने हर वो चीज अचीव की है जिसका लोग ख्वाब देखते हैं और लाइफ और बिजनेस से रिलेटेड उनकी एडवाइस किसी को फायदा ना पहुंचाए ये मैं मान नहीं सकता। थिंक लाइक अ चैंपियन बुक डोनाल्ड ट्रंप के बहुत से एसेस पर बेस करती है जिसमें उन्होंने लाइफ के डिफरेंट एरियाज में कैसे सक्सेस हासिल की जाए इस पर बात की है। इसके साथ उन्होंने अपनी एडवाइसेस और पर्सनल स्ट्रेटजीज को भी बयान किया है जिनकी मदद से उन्होंने अपनी जिंदगी में तरक्की की। ये बुक कोई टिप्स एंड ट्रिक्स पर बेस नहीं करती बल्कि राइट माइंडसेट एंड राइट एटीट्यूड पर फोकस करती है जो कि ट्रंप के नजदीक लाइफ में बड़ा अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज अ मेंटल रीडिफाइनिंग फॉर यू व्हिच इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड आफ्टर द फिजिकल रीडिफाइनिंग फ्रॉम कैंट हर्ट मी। तो अब जब आपको पता चल गया कि राइट माइंडसेट और फिजिकल अप्रोच
अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो अब बारी आती है उन स्ट्रैटेजीज की जो आपको इस दुनिया को समझकर उसमें कामयाब होने में मदद देंगी। और यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब जो बुक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वॉर से रिलेटेड है, और उनमें कुछ ऐसी बातें भी हैं विच आर वेरी डार्क एंड अनएथिकल, विच आई वुड नेवर 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 इंडोर्स। वॉर्स में मोरल्स और एथिक्स की कोई परवाह नहीं करता, लेकिन ऑथर का और मेरा आपको इन तमाम चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि आप इन्हें समझ सकें और इनसे बच सकें। तो बुक नंबर 3 है द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू। आर्ट ऑफ वॉर 2000 साल पहले यानी कि 500 कबल मसीह में लिखी जाने वाली वो किताब है जिसे चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सुन त्सू ने लिखा था, और इसके बयान करदा टाइमलेस लेसन्स आज भी एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और मिलिट्री लीडर्स को अपने हरीफों को शिकस्त देने में कारआमद साबित होते हैं। आर्ट ऑफ वॉर में वॉरफेयर को समझने और जीतने के लेसन्स हैं कि किस तरह आपको नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को समझकर खुद को उसे फेस करने के लिए तैयार करना है और उसे सही तरह रिस्पॉन्ड करना है जिससे आपको सबकत मिले। कैसे आपको मिनिमल कॉन्फ्लिक्ट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव करने हैं जो कि आपको फेवर करें, और कैसे आपको अपने ओपोनेंट्स को आउटस्मार्ट करना है जिससे आपको कोई लंबी लड़ाई ना लड़नी पड़े। इन शॉर्ट, आर्ट ऑफ वॉर आपको स्ट्रैटेजिक थिंकिंग सिखाती है जिसका इस्तेमाल आज भी बहुत सी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज करके अपनी फील्ड्स में कामयाबी हासिल कर रही हैं। अगर आप थिंक लाइक अ चैंपियन पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रिकमेंडेड बुक रीडिंग लिस्ट में आर्ट ऑफ वॉर को सबसे टॉप पर रखा है। नंबर 4 है रॉबर्ट ग्रीन की 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर। ये बुक एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है रिगार्डिंग वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज और अपने पॉइंट्स को हिस्टोरिक एग्जांपल्स के साथ प्रूव करती है। न सिर्फ ये बल्कि ये बुक आपको ये भी बताती है कि किस तरह आप इन स्ट्रैटेजीज को अपनी डेली लाइफ में यूज करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और वो ह्यूमन बिहेवियर, स्ट्रैटेजी और पावर डायनामिक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बुक्स इन्हीं सब्जेक्ट्स को हिस्टोरिक एग्जांपल्स के साथ समझाकर प्रैक्टिकल इंसाइट फराहम करती हैं। लाइफ में हमें बहुत सी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जहां हमारे हरीफ हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। वहां आप सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन से उनका मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि आपको डिफरेंट टैक्टिक्स की जरूरत होती है जो आपको लॉन्ग रन में कामयाबी दिला सके। और जरूरी नहीं कि कोई दुश्मन का ही सामना हो, बल्कि लाइफ की कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को स्ट्रैटेजिकली फेस करने के लिए दिस बुक इज अ बेस्ट गाइड। और नंबर 5 है रॉबर्ट ग्रीन की ही फेमस बुक 48 लॉज ऑफ पावर। तो अब जब आपने खुद को मेंटली और फिजिकली बेहतर बना ही लिया है और लाइफ के चेस बोर्ड पर खेलने के लिए स्ट्रैटेजीज को भी समझ लिया है, तो ये वो बुक है जो आपको इस गेम को जीतना सिखाएगी। आसान लफ्जों में ये बुक आपको लाइफ के गेम का ग्रैंड मास्टर बनाएगी। 48 लॉज ऑफ पावर न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक है जो पावर डायनामिक्स और ह्यूमन बिहेवियर पर बात करती है। ये बताती है कि किस तरह कोई भी शख्स इन सब्जेक्ट्स को समझकर पावरफुल बन सकता है। रॉबर्ट ग्रीन ने 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर की तरह इस बुक में भी हिस्टोरिकल एग्जांपल्स के साथ तमाम 48 लॉस को प्रूव किया है और स्ट्रैटेजीज बताई हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप उन्हें मास्टर कर सकते हैं। एंड एज आई सेड अर्लियर, दिस इज अनदर फेवरेट बुक ऑफ माइन, बट आई वार्न यू कि इस बुक में कुछ ऐसे लॉज हैं विच आर मोरली एंड एथिकली बैड एंड यू शुड अवॉइड देम एट ऑल कॉस्ट, एंड आई वुड नेवर रिकमेंड दैट। बताने का मकसद सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा करना है और आपको एम्पावर करना है कि आप उन्हें जानकर उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल होने से बच सकें। तो ये थी वो 5 वॉर टाइम बुक्स जो आपको 2024 में ज़रूर पढ़नी चाहिए, और ये बुक्स आपको दुनिया को कॉन्कर करने का तरीका सिखाएंगी। आई एम श्योर ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वॉर टाइम लीडर कौन होता है तो आप इस वीडियो को देखें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नेपाल में मुसलमानों की क्या तारीख रही है और आज उसे क्या ख़तरा लाहक है, तो आप इस वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।